इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में एक और चर्चा है, मुख्तार अंसारी का क्या होगा, अतीक अहमद का क्या होगा। यूपी में कुल 22,259 अपराधियों पर एक्शन को लेकर कुल 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97 हजार रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। चल अचल संपत्ति का मतलब होता है माफिया की गाड़ी, उसका बंगला, बैंक बैलेंस सब जब्त। यह सिर्फ खबर की एक छोटी सी हेडलाइन है। यूपी में माफिया राज पर चले हथौड़े की पूरी पिक्चर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए, 2 अरब में सिर्फ 6 करोड़ कम, यानी मुख्तार अंसारी की करीब 2 अरब की संपत्ति जब्त कर ली गई या ध्वस्त कर दी गई। कितने जीरो होते हैं 2 अरब में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जीरो। यानी वो माफिया डॉन जो अब तक हीरो बना हुआ था, उसको योगी सरकार के एक्शन ने अब जीरो में बदल दिया है। पिछले 1 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध संपत्ति पर जो ताबड़तोड़ और धुआंधार एक्शन लिया है, उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके यह बताया है कि उत्तर प्रदेश में किस माफिया की कितनी संपत्ति जब्त या ध्वस्त कर दी गई, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मुख्तार अंसारी का। यूपी पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत मई 2021 तक वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ जिले में मुख्तार अंसारी गैंग के 244 गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी या उससे जुड़ी हुई कुल 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,859 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई या फिर ध्वस्त कर दी गई। सारी डिटेल आपको बताएंगे, एक एक आंकड़े का पूरा ब्यौरा देंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। जब सरकार अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए कमर कस लेती है तो फिर क्या हो सकता है, देखिए। यह मुख्तार अंसारी का बहुमंजिला भवन है जो लखनऊ के डॉलीगंज में मुख्तार अंसारी ने अपने बेटों के लिए बनवाया था। 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी के इस इमारत को योगी सरकार ने जेसीबी लगवाकर ध्वस्त करवा दिया था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, मुख्तार अंसारी का गुरूर था जो चूर चूर हो गया। मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस बिल्डिंग को गिराने में आने वाला खर्चा भी मुख्तार अंसारी से ही वसूलने का फैसला किया गया था। 27 अगस्त को लखनऊ में एक्शन हुआ और 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 28 अगस्त को मऊ में मुख्तार अंसारी की एक अवैध प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया। लखनऊ जैसी तस्वीरें 7 महीने पहले 1 नवंबर 2020 को गाजीपुर ने भी देखी थी। डॉन के आलीशान होटल गजल को 3 जेसीबी लगवाकर गिरवा दिया गया। मुख्तार के अपराध का ये पूरा साम्राज्य तिनकों की तरह बिखर गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुख्तार अंसारी पे कानूनी शिकंजा तो कस ही रही है, साथ में मुख्तार के परिवार वाले, मुख्तार के गुर्गों ने जो अवैध संपत्तियां खड़ी की हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उसे भी छुड़ाया जा रहा है। सिर्फ गाजीपुर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां ऐसी अब तक सरकार जब्त कर चुकी है या बुलडोजर चला चुकी है। गाजीपुर का ये महुआ बाग चौराहा है और ये गजल होटल है जिसमें कहा जाता है कि मुख्तार की पत्नी और बेटियों के नाम ये गजल होटल था, जो गलत तरीके से बना था। इसको पूरा ढहा दिया गया है। ये अच्छा होटल, यहाँ का बड़ा होटल पहले माना जाता था, ये बुलडोजर चलाया गया है इसमें। और सरकार का कहना है कि ये मैसेज साफ है, क्योंकि पहले इस इलाके में मुख्तार अंसारी क्या, मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ भी किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, जिसकी वजह से इतने अवैध कब्जे हो गए। लोगों ने इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, लेकिन अब सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इस तरह के जो आपको ये गिरी बिल्डिंग दिख रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स गाजीपुर है, मऊ है, लखनऊ है, जहां हमने मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग्स या उनके गुर्गों की बिल्डिंग को गिरते हुए देखा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, मऊ और गाजीपुर में मुख्तार, उसके रिश्तेदारों और उसके गुर्गों की एक एक अवैध संपत्ति को धूल में मिला दिया गया।
यूपी के शहर शहर में इस तरह की डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई जिसने मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य के पतन की कहानी लिख दी। खासकर अगर आप गाजीपुर और मऊ शहर का दौरा करेंगे तो आपको जगह जगह इसी तरह की इमारतों के मलबे जमीन पर बिखरे हुए दिख जाएंगे। जरा मऊ में मुख्तार अंसारी के इस पेरिस प्लाजा की तस्वीर देखिए। यह मुख्तार अंसारी के गुर्गे का मॉल था जो अवैध तरीके से बनाया गया था, लेकिन अब पेरिस प्लाजा के निशान सिर्फ मलबे के रूप में नजर आ रहा है। यानी मुख्तार का माफिया राज जो कभी बुलंदियों पर आसमान छू रहा था, आज सिसक कर दम तोड़ रहा है। ये मऊ में गाजीपुर तिराहा है और ये पेरिस प्लाजा है जो मुख्तार के गुर्गोई का बताया जाता है। सिर्फ मऊ में करीब 45 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो मुख्तार अंसारी, उसके परिवार वाले या गुर्गों की बताई जाती है, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया है या गिरा दिया गया है। उनमें से एक संपत्ति ये है जो मुख्तार के गुर्गों की कही जाती है। ये इलीगल बताई गई और इसको इस तरह से पूरा गिरा दिया गया है। काफी बड़ा यहाँ का होटल ये माना जाता था, शादियां होती थी, फंक्शंस होते थे। ये जो पूरा हम देख रहे हैं पेरिस प्लाजा गिरा हुआ, इसका क्या इतिहास रहा? ये जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ और जो उनके सहयोगी थे, जो उनको संरक्षण देने वाले थे, जब उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी का जो अभियान चला तो उसी के तहत इसको भी गिराया गया। यह मुख्तार अंसारी जो हमारे शहर के विधायक हैं, उन्हीं के बहुत ही करीबी सहयोगी थे। इस नाते इसको भी अवैध रूप से बनाए थे और इसकी कमाई की जो है कुछ अंश जो है मुख्तार अंसारी को भी जाते थे। जब पुलिस प्रशासन को इसका पता लगा जांच में तो इसको भी गिराया गया। अवैध रूप से बना भी था और उन्हीं के संरक्षण में चल रहा था। तो कैसे आप जैसे बता रहे हैं कि ये गलत तरीके से बना, इस वजह से सरकार ने गिराया है, तो कैसे ये बन गया? क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं है और ये बिल्कुल चौराहे पे बना हुआ है। पूर्व की सरकारें थी, आप जान रहे हैं, हर सरकार में उनकी सहभागिता रही, चाहे बसपा रही चाहे सपा रही, हर सरकार में हो रहा है और बड़ा उनका दबदबा रहा पूर्व की सरकारों में। इस नाते बन गया, सरकार का संरक्षण मिलता था और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो इनको गिरवा दिया गया। ऐसी कितनी बिल्डिंगें गिराई गई? ऐसी अनेक बिल्डिंगें, अभी आप आगे जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको। बंधे के भी पास अवैध रूप से बंधे के किनारे लोग बनाए थे, उसको भी तोड़ा गया है। स्लाटर हाउस जो अवैध रूप से चल रहे थे, और इधर अभी नगर पालिका की कुछ जमीनें थी जो कुछ लोग कब्जा कर रखे थे, उसको भी नगर पालिका ने अब जाकर नापी उपी करा के अपने कब्जे में ले लिया है। अब जरा देखिए इस एक्शन का असर क्या हुआ। मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ 102 केस दर्ज किए गए। मुख्तार अंसारी गैंग के कुल 158 अपराधी गिरफ्तार किए गए। मुख्तार अंसारी के गुर्गों के कुल 122 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर जब्त कर लिए गए। मुख्तार गैंग के 110 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। मुख्तार के 30 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और मुख्तार के 6 गुर्गों के खिलाफ रासुका लगाई गई। इतना ही नहीं, मुख्तार गैंग के 37 और गुर्गों की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। यानी यूपी पुलिस का एक्शन अभी रुका नहीं है, लगातार जारी है। शुरुआती दिनों से ही नीति रही है कि माफियाओं के जड़ पे प्रहार किया जाए। तो परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की गई है और शासन के स्तर से ऐसे 25 माफिया हैं और उसके अतिरिक्त 8 माफिया हैं जो कि डीजी ऑफिस जिसकी मॉनिटरिंग करता है और शासन स्तर से 25 अपराधियों के, इस प्रकार 33 लोगों की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से की जाती है। तो इन पे भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रहार किया गया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 15 महीनों में ही ये लगभग 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97 हजार रुपए की लगभग संपत्ति या तो कुर्क की गई है या गिराई गई है। मुख्तार अंसारी तो सिर्फ ट्रेलर था। यूपी पुलिस के डेमोलिशन ड्राइव की असली पिक्चर अब देखिए। ये जिस किले को आप टूटते हुए देख रहे हैं, ये किला अतीक अहमद का था। प्रयागराज के करबला में 3000 मीटर स्क्वायर की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई ये विशाल हवेली कभी अतीक अहमद के पावर का सेंटर थी। ये करबला इलाके में अतीक अहमद का राजनीतिक किला है जिसे ध्वस्त किया गया है। ये जब
1989 में अतीक अहमद राजनीति में उतरा तो यहीं से चुनावी राजनीति की शुरुआत की गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है। बिल्डिंग का नक्शा 2004 में पास करवाया गया था, लेकिन पैमाइश के बाद बाहर के इलाके में जो हिस्सा बना है उसे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि यह कार्यालय 1500 वर्ग गज में बना हुआ है और इसी कार्यालय में अतीक अहमद अपना राजनीतिक दरबार लगाते थे। कितनी ही सरकारें आई और चली गईं, लेकिन अतीक अहमद और उसके गुर्गों की इस अवैध प्रॉपर्टी पर हाथ डालने की इतनी बड़ी हिम्मत अब तक किसी ने नहीं दिखाई थी। हिम्मत दिखाई तो योगी ने, और ऐसी दिखाई कि फिर अतीक अहमद तो क्या, अतीक अहमद के गुर्गे भी नहीं बख्शे गए। ये प्रयागराज में ही अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद अब्बास खान की अवैध इमारत है, जिस पर योगी के ऑर्डर के बाद हथौड़ा चल गया। ढहाया गया है, ध्वस्तीकरण किया गया है। करीबन 8000 स्क्वायर फीट में ये पूरा मकान बनाया गया था और इसका नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं था, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में चला और आज बड़ी संख्या में फोर्स लाने के बाद यहाँ पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के बाद प्रशासन का कहना है कि मोहम्मद अब्बास खान 2017 में उसके खिलाफ जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए, जिस तरीके से वो ठेकेदार माफिया बन चुका था, अतीक अहमद का खास गुर्गा बताया जाता है, उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक इसी तरह अतीक अहमद के एक और शार्प शूटर एजाज की प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। यह प्रॉपर्टी भी प्रयागराज में मौजूद थी। अब सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने यूपी में माफिया राज की नींव हिला दी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गैंगस्टर के गुर्गों की छाती पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इनके जो गुर्गे हैं वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती पे जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। अतीक अहमद पर हुए एक्शन का रिजल्ट क्या रहा, ये भी देखिए। यूपी पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक अतीक अहमद गैंग के 89 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद और उसके गैंग की कुल 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या फिर ध्वस्त कर दी गई। अतीक अहमद गैंग के 60 गुर्गों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करके जब्त कर लिए गए। इस गैंग के खिलाफ कुल 21 केस दर्ज करके 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अतीक अहमद गैंग के 11 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। माफियाओं पर सरकार का हंटर जब चलता है तो अपराधियों की जान निकल जाती है। जब सरकार गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई का संकल्प लेती है तो एक्शन बहुत तेजी से होता है, ताबड़तोड़ होता है और रिजल्ट भी फौरन सामने आता है। यूपी पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत 5558 मुकदमे दर्ज किए गए। कुल 22,259 अपराधियों पर कार्रवाई हुई और गैंगस्टर एक्ट की धारा 1 के अंतर्गत इन अपराधियों की कुल 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख और 97 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यह संपत्ति 1-2 साल में नहीं 15-20 सालों में खड़ी की गई थी, लेकिन योगी सरकार ने 2 साल के अंदर माफियाओं के इस पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।